आज की वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस की प्रॉब्लम्स कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 इज लेट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। इफ पी एक्स इज इंक्रीजिंग इन 1 2 then minimum value of a is capital A, and if px is decreasing in interval 1 2 then maximum value of a is capital B. Then we have to find the value of mod a minus b. तो हम px को लेकर चलते हैं। px की वैल्यू क्या दी हुई है? px इक्वल टू px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। फंक्शन को या पॉलिनोमियल को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव होना चाहिए और डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव होना चाहिए। इंटरवल दिया हुआ है 1 2, तो हम निकालते हैं पी डैश एक्स। पी डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस ए। इंक्रीजिंग के लिए ये क्या होना चाहिए? दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन द इंटरवल 1 2। इन 1 2 इंटरवल। और ये क्या इंप्लाई करेगा? दिस इंप्लाइज a की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आइदर -4 और +4, या हम ये कह सकते हैं कि 2 अगर हम रखें, पहले 1 रख लें तो ये आएगा 2 प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 4 प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये क्या इंप्लाई करेगा? दिस इंप्लाइज a इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड a इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। जो मिनिमम वैल्यू आएगी कैपिटल A की, जो इसमें मिनिमम वैल्यू है वो है कैपिटल A। देयरफॉर कैपिटल A शुड बी इक्वल टू -2 जिसके लिए p डैश एक्स कैसा रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा इन द इंटरवल 1 2। बिल्कुल इसी तरह से p डैश एक्स फॉर डिक्रीजिंग, ये था इंक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा? फॉर डिक्रीजिंग इसमें 2 प्लस a शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 एंड 4 प्लस a शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। और ये क्या इंप्लाई करेगा? दिस इंप्लाइज a शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 -2 एंड a शुड बी लेस देन इक्वल टू -4। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी जिसे हम b कहेंगे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि p डैश एक्स 1 2 इंटरवल में निगेटिव रहे, देयरफॉर b इक्वल टू -4। अब दोनों वैल्यू हमें मालूम हो गई।
ए और बी की। देयरफॉर मॉड ए माइनस बी इक्वल टू ए की वैल्यू -2 माइनस हो जाएगा प्लस, बी की वैल्यू 4 -4 रखी, दिस इक्वल टू 2। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin पाई cos x होल की पावर 4 होल की पावर 2 अपॉन x की पावर 4 इज, 4 ऑप्शन है, पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एंड 4 पाई। तो हम ये लेकर चलते हैं लिमिट। मान लीजिए इसे हम कैपिटल L से डिनोट कर रहे हैं, तो कैपिटल L इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर पाई कॉस की पावर 4x अपॉन x की पावर 4। This will be equal to limit extending to 0 sin square पाई cos की पावर 4 को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर होल की पावर 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर होल अपॉन x की पावर 4। इसको करें और सिंप्लीफाई, तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर पाई इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन 4x होल अपॉन x की पावर 4। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन, इसको चाहो तो हम होल स्क्वायर लगाकर लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन, मल्टीप्लिकेशन कर लें पाई माइनस, इसमें चाहो तो साइन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं माइनस का, तो ये हो जाएगा पाई साइन स्क्वायर x, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर 2 माइनस साइन स्क्वायर x और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर होल अपॉन x की पावर 4। दिस कैन बी रिटन एज साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये वैल्यू क्या बचेगी, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर x 2 माइनस साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर। इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, जो ये एंगल है, एंगल है हमारा पाई
साइन स्क्वायर एक्स 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका हो गया होल स्क्वायर इनटू, यहाँ आ जाएगा पाई स्क्वायर साइन की पावर 4x अपॉन x की पावर 4, x की पावर 4 तो चल ही रहा है, ये x की पावर 4 इनटू में क्या बचा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। अब इसमें x को 0 रखें तो ये 0 साइन 0 अपॉन 0 की फॉर्म है, इसकी लिमिट होती है x टेंडिंग टू 0, साइन x अपॉन x होता है 1, तो ये 1 हो गया। इधर साइन 4x अपॉन x की पावर 4, साइन x अपॉन x की होल पावर 4 कह सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा 1, और इनटू में क्या है ये पाई स्क्वायर। अब यहाँ क्या रहा, यहाँ पर रहा 2 का होल स्क्वायर। x को जब 0 रखेंगे तो साइन x 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, इनटू में आया 4, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, दिस इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। ये 4 पाई स्क्वायर इसका आंसर होगा, ये है हमारा सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम्स डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।